गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रशांत ब्रह्मभट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने YouTube चैनल चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं और जो अपना बैच चल रहा है इसको आप सभी इंजॉय कर रहे हैं। CGL और CPO बहुत नज़दीक है, इसलिए आप देख रहे होंगे क्लासेस बहुत रेगुलर तरीके से आ रही है और अब बहुत तेज़ी से क्लासेस आएगी, जल्दी जल्दी क्लासेस आएगी, ठीक है। और बहुत सारी क्लासेस आएगी। आज चैनल पे अपने 200 वीडियोस हो चुके हैं, ठीक है। पढ़ाई से रिलेटेड सारे 200 वीडियोस हो चुके हैं। 100 प्लस शॉर्ट्स है अपने, और 100 के लमसम ही अपने लॉन्ग वीडियोस हैं। और अपने जो एसएससी का जो बैच चल रहा है इसमें प्रीवियस ईयर मैंने डाल रखा है, प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आप देखेंगे तो उसमें करीब 50 प्लस वीडियोस हो गए होंगे शायद, ठीक है। 50 एक वीडियो के लमसम हो गए होंगे वीडियो अपने एसएससी के जो बैच चल रहा है ये वाला प्रीवियस ईयर, इसमें 50 एक वीडियोस हो गए हैं, ठीक है। तो आप सभी पढ़ो और लोगों तक शेयर करो। 200 नहीं, 2000 नहीं, 20,000 पता नहीं कितने ही वीडियोस होंगे चिरंजीवी क्लासेस पर एक समय आने पे, ठीक है। बहुत बड़ा टारगेट है मेरा, बहुत कुछ अचीव करना है आप लोगों के साथ, और आप लोगों को भी बहुत कुछ अचीव करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। अभी मेरी तुम लोगों से बात होती है तो मेरे को किसी ने बताया कि यार उसको अलजेब्रा में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सिमेट्री सेट की क्या था वो अपना होमोजीनियस वाला, होमोजीनियस पोलिनोमियल वाला जो टॉपिक था, ठीक है। वो जो कॉन्सेप्ट था उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है अपने उसको, ठीक है, बच्चे को। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा 10 एक मिनट का वीडियो बनाऊंगा, आप लोग उसको ज़रूर देखना एक बार, दोबारा से आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें कि किस तरीके से अपन वैल्यू पुटिंग यूज़ करते हैं अलजेब्रा में। तो उसका 10 एक मिनट का वीडियो बनाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, रेशो पढ़ रहे हैं, और आज रेशो कंप्लीट हो जाएगा, रेशो एंड प्रपोर्शन आज कंप्लीट हो जाएगा। होने को तो कल जो क्लास थी उसमें हो जाता है, लेकिन आप लोगों को पता है कि उस क्लास में मेरे साथ क्या हुआ था। टेक्निकल इशू के कारण मैंने कम से कम आधे घंटे का वीडियो मैंने वापस से रिकॉर्ड करा था। और आप लोगों को बताना चाहूँगा ये जो फाइल होती है, मैं आईफोन से बनाता हूँ तो कम से कम 15-15 GB की फ़ाइल बनती है। तो इनको जब अपलोड करता हूँ, ऐसा नहीं मैं वो वाईफाई नहीं, वाईफाई भी है भाई, अपलोड करता हूँ तो प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगता है इसको, ठीक है। तो इस कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है क्लास अपलोड होने में। बाकी देखो सब मस्त है। अब क्लासेस में यही कर रहा हूँ मैं, अभी पता है आपको, इकट्ठी करके चल रहा हूँ क्लासेस, बहुत सारे स्टॉक रख के चल रहा हूँ, कम से कम एक दिन के अंदर 3-3 4-4 क्लासेस रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्लास आज आ रही है आप लोगों के लिए, तो इसके साथ आज के दिन में कम से कम 3 क्लासेस और आई है आपके लिए। आज अपन जो पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ रहे हैं, प्रपोर्शन पढ़ रहे हैं अपन आज, ठीक है। प्रपोर्शन पढ़ेंगे आज कम से कम अपन, उसके 7-8-9 क्वेश्चन देखेंगे बढ़िया बढ़िया, ठीक है। रेशियो एंड प्रपोर्शन आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका सिर्फ बचेगा एजेस, कितना बचेगा, क्या बचेगा आपका, एजेस एंड पार्टनरशिप बचेगा। ये दोनों टॉपिक बचेंगे, इन दोनों की एक क्लास होगी, मुश्किल से 40 मिनट की या 1 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, देखो यार, मैं सोचता तो हूँ कि यार 30-40 मिनट में निपटा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ये जो क्लास है इसको भी 30-40 मिनट में निपटा सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। टाइम देना पड़ता है, सिखाना पड़ता है आप लोगों को, एक अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ। मैंने कल भी ये चीज़ बोली थी कि ये जो बैच हो रहा है ऐसा यूट्यूब पे कभी हुआ नहीं है, ठीक है, कि एक बैच में आपको इतना कुछ सीखने को मिल रहा हो, इतना कुछ, इतने सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हो। कभी खुद से सर्च करना, पेड कोर्स में भी नहीं होता है ऐसा, ठीक है। इसके आधे के आधे क्वेश्चंस करवाते हैं लोग बाग अपने पेड कोर्स में, ठीक है। बोलते हैं कि ये बेस्ट क्वेश्चन है और ये कर लो, बहुत सारी चीज़ें होती है, छोड़ो उन सब चीज़ों को, सब अच्छा करवाते हैं, अपन बेस्ट करवा रहे हैं ठीक है। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ, देखो पढ़ो और शेयर करो पहली चीज़ तो। और मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है यार, सब कुछ। क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, क्या पढ़ा रहा हूँ, 2018 पढ़ा रहा हूँ यार, 2019 पढ़ा रहा हूँ, 2020 पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, 2021 पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। भाई ये 4 साल पढ़ा रहा हूँ और ये 4 साल ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। तो मैं चाहूँ तो भाई बहुत कुछ इसमें से काट सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता। मैं रिपीटेड क्वेश्चंस को भी करवाता हूँ बार बार, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो, ठीक है। आप इनको मेरे साथ भी 2-3 बार निकाल लोगे, और जब मैं पूरा कोर्स करवा दूंगा नवंबर मिड तक, जब ये अपना कोर्स पूरा हो जाएगा, ठीक है, 20 नवंबर तक मैं टारगेट लेकर के चल रहा हूँ कि एनी हाउ 20 नवंबर तक पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कम से कम आपके 15 से 16 चैप्टर तो कंप्लीट हो ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बचेगा आपका मैंशुरेशन, एक बचेगा आपका DI, ठीक है। इसके अलावा सब कुछ मैं कंप्लीट करवा दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है 20 नवंबर तक, ठीक है। तो मैं जो आपको बोलना चाहता हूँ समझने की कोशिश करो कि अगर आपने मेरे साथ 2 बार पढ़ लिया, समझने की कोशिश करना कि मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक बार मैंने पढ़ाया, वो पढ़ लिया आपने, फिर खुद से निकाल लिया उसको, और जब अपना कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक बार खुद से और निकाल लेना उसको, ठीक है, 1 से 2 बार। 100% है, मॉक में भी नंबर बनाओगे और पेपर में भी नंबर बना करके आओगे।
आज से लेकर आप लोगों को खुद को पता है कि जब से बैच चालू हुआ, जब से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और हर बंदे को एक पर्सनल मैसेज कर करके पूछता हूँ कि भाई कैसा क्या चल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये अपन ने कर लिया था ये क्वेश्चन अपन ने, ठीक है। सुनील, अनिल और जमील वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये अपन ने कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था, एक बार इस क्वेश्चन को तमीज़ से पढ़ने की कोशिश करना। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। लो मैंने इसको बहुत बड़ा कर दिया है, लो आराम से पढ़ लो इसको। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर वॉज 4:3 respectively. The ratio of their individual incomes of the last year and their present year are 3:4 and 5:6 respectively. If their total income for the present year, if their का मतलब हो गया A प्लस B की आज प्रेजेंट टाइम पे जो इनकम है ना मेरे भाई, वो कितनी है, दोनों की मिला करके देखा जाए तो 8.04 है, ठीक है। देन द इनकम ऑफ B लास्ट ईयर वॉज, तो B की पिछले साल क्या बोलते हैं, आय थी। ये क्वेश्चन था, आप लोगों को पढ़ा होगा आप लोगों ने और थोड़ा बहुत समझा होगा इसको आप लोगों ने। अब मैं समझाने की कोशिश करूंगा, इसको तमीज़ से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो तुम पछताते रह जाओगे इस क्वेश्चन को। एक ही क्वेश्चन लिया है मैंने, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। रेशियो का मेरे को सबसे प्यारा और सबसे शायद ईजी भी है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल वाला क्वेश्चन है, लॉजिक लगते हैं इसमें थोड़े से, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना। आप क्या है भाई, एक बंदा है ए और दूसरा बंदा है कौन, आपका बी। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं। बोल रहा था रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, लास्ट ईयर का जो रेशियो है ए और बी की इनकम का, वो कितना था भाई, 4:3 था। कोई प्रॉब्लम, तुम बोलोगे नहीं। अब समझने की कोशिश करना था, रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम ऑफ लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर, मतलब ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये लास्ट ईयर और इसके प्रेजेंट ईयर का क्या बोल रहा है, रेशियो दे रखा है, कितना है भाई, कितना है, 3 से 4 है। और इसका बी का जो लास्ट से और प्रेजेंट ईयर के बीच में रेशियो है वो कितना है, 5 से 6 है, ठीक है। समझने की कोशिश करना, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। ये चीज़ दे रखी है आपको, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ये चीज़ दे रखी है, ठीक है मेरे भाई। अब समझने की कोशिश करना, अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट ईयर ए की इसके अकॉर्डिंग, इस रेशियो के अकॉर्डिंग ए की इनकम कितनी, तुम बोलोगे 3 यूनिट थी, अभी प्रेजेंट में कितनी है, उसकी 4 यूनिट है। तो मैं बोलना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि कितने गुना बढ़ गई ए की इनकम लास्ट ईयर से कितने गुना बढ़ गई। तो तुम बोलोगे भाई इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 4/3। तो ये कितने गुना बढ़ गई, तुम बोलोगे भाई ये कितने गुना बढ़ गई, 4/3 गुना इसकी बढ़ गई। मतलब अगर पहले एक इनकम थी तो अब कितनी हो गई, अपने आप की 4/3 गुना हो गई कि नहीं होगी। मतलब 4/3 टाइम्स बढ़ी कि नहीं बढ़ी एक ही इनकम लास्ट ईयर से, तुम बोलोगे बिल्कुल बढ़ी। अगर इसी तरीके से इसको देखता हूँ तो इसकी कितने गुना बढ़ी, इसकी पहले 5 थी अब कितनी है, 6, तो कितने गुना बढ़ गई बी की इनकम। तो तुम बोलोगे इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, अरे ये 5 वापस इधर चल जाएगा ना, लिख सकता हूँ, तुम बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो भाई, ठीक है। तो समझ में आया कितने गुना बढ़ी इसकी, तुम बोलोगे कितने गुना बढ़ी, 6/5 गुना बढ़ी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, बहुत ईजी चीज़ थी, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये लास्ट ईयर की क्या है, इनकम है भाई। प्रेजेंट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रेजेंट ईयर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, लास्ट ईयर पे कितने गुना परसेंटेज, कितने गुना बढ़ रही है एक ही इनकम। तुम बोलोगे लास्ट ईयर से कितने गुना बढ़ रही है, लास्ट ईयर का 4/3 गुना बढ़ रही है। बी की बात करता हूँ तो बी की कितनी थी, पिछले साल 3 यूनिट थी, अब 3 यूनिट पे कितने गुना बढ़ रही है बी की इनकम। तुम बोलोगे 6/5 गुना बढ़ रही है। इधर से देखो ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 इधर आ जाएगा और ये 3 इधर चल जाएगा, 3 3 3, ये कितना हो गया तुम्हारा 27 हो गया। और ये कितना हो गया तुम्हारा 5 8, ये कितना हो गया 40 हो गया। तो भाई तुम्हारी प्रेजेंट ईयर की जो इनकम का रेशियो आया ए और बी का वो कितना आया, तुम बोलोगे भाई 40 से 27 आया। और प्रेजेंट ईयर इनकम जो है भाई उन दोनों की मिला करके कितनी है, 8.04 लाख रुपीज़ है। अगर मैं इन दोनों के रेशियो को मिलाऊं तो कितने यूनिट हो रहा है, 67 यूनिट हो रहा है। कितने हो रहा है, 67 यूनिट। तो इस 67 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 8.04 लाख रुपीज़ दे रखी है। समझ में आया कि नहीं आया, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। तो भाई एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी, तुम बोलोगे भाई 8.04/67 हो गई, ठीक है। 8.04 का मतलब होता है 8,04,000। कितना होता है, 8,04,000 होता है। तो भाई ये कितना आ गया, 67 आ गया, और ये कितना आ गया 13 और 4, मतलब ये कितना आ गया तुम्हारा 12,000 आ गया। कितना आ गया, एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गई तुम्हारी 12,000 आ गई,
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी, बस समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है मेरे भाई, अब देखना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। अब देखो भाई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 12,000 आ गई। वो बोलना चाहता है कि बी की पिछले साल की इनकम क्या है। भाई बी की प्रेजेंट ईयर की इनकम क्या है तुम्हारी, बी की प्रेजेंट ईयर की इनकम क्या है तुम्हारी। तुम बोलोगे भाई 27 इंटू कितनी है तुम्हारी, 12,000, यही है। ये क्या पूछना चाहता है कि बी की पिछले साल की इनकम कितनी थी। समझने की कोशिश करना, बी की पिछले साल की इनकम कितनी थी। अगर मैं इस रेशो को देखता हूँ तो ये कितना है भाई, कितना है भाई, 5 से 6 है। कितना है, 5 से 6। उसकी लास्ट ईयर इनकम कितनी थी, 5, अभी कितनी है उसकी, 6 है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा भी है नहीं आ रहा है। तो भाई मेरे को लास्ट ईयर इनकम बनाने के लिए यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तुम बोलोगे भाई यहाँ पे कितने गुना बढ़ी है, कितने गुना बढ़ी है, 6/5 गुना बढ़ी है। अगर मेरे को इस चीज़ से इस पर जाना होगा तो तुम क्या बोलोगे, ये प्रेजेंट ईयर है 6, समझ रहे हो ना, प्रेजेंट ईयर क्या है तुम्हारी, 6 है। 6 से तुमको 5 पे जाना तो तुम क्या बोलोगे, कितना कम करना पड़ेगा तुमको इस तरीके से करोगे इसको, तुम 5/6 कर दोगे। तो मतलब ये इससे कितना गुना कम हो गई, तुम बोलोगे 5/6 गुना कम हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? या फिर ये समझने की कोशिश करो, उसकी प्रेजेंट ईयर की इनकम इसके अकॉर्डिंग कितनी है, 6 है। तो तुमको क्या निकालनी है, लास्ट ईयर की निकालनी है। तो लास्ट ईयर की कितनी है, 5 यूनिट। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा भाई तुमको डिवाइड किससे करना पड़ेगा भाई, 6 से। लास्ट ईयर के लिए 6 इससे मल्टीप्लाई करा और प्रेजेंट के लिए किससे डिवाइड करा, 6 से डिवाइड करा। समझ में नहीं आया होगा तुम लोगों को तो दोबारा समझने की कोशिश करो, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करो। ये लॉजिक जो है, ये जो तुम्हारे को इनकम निकालने का तरीका है, यही आना चाहिए था। इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था, बस ये चीज़ थोड़ी सी टफ बनती है, समझने की कोशिश करना। ये जो रेशियो था कितना था, 5 से 6 था। ठीक है, अब प्रेजेंट ईयर का ये कितने गुना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है भाई लास्ट ईयर। तुम बोलोगे भाई ये कितना हो गया भाई, 5/6, और ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये कितना हो गया इसका, कितना हो गया, 5/6 गुना हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो बस मैंने इसी से तो मल्टीप्लाई करा यहाँ पे, बस बिल्कुल सिंपल चीज़ थी। इसको इससे घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। 2,000 को 5 से इंटू करूँगा तो कितना आएगा, 10,000 आएगा। 10,000 को 27 से इंटू करूँगा तो कितना आएगा, 2,70,000 आएगा। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा उम्दा क्वेश्चन था ये, और मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में भाई ज़रूर आना चाहिए। मैं तो भाई ऐसा क्वेश्चन ज़रूर दूंगा। टाइम टेकिंग भी है और थोड़ा बहुत लॉजिक्स भी इसमें लगते हैं। ठीक है, बिल्कुल अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तब जा करके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, नहीं तो नहीं बन पाते तुम लोगों से। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। द सम ऑफ इनकम ऑफ PQR इज़, कितना है भाई, 13,09,200 रुपये है। नहीं भाई 13 कहाँ पे, 1,00,000, 1,39,200 रुपीज़ है भाई। सम ऑफ PQR मतलब भाई P को मिला, P को प्लस Q को प्लस R को, तीनों की अगर इनकम को ऐड करता हूँ तो ये कितना होता है, 1,39,200 रुपया। मस्त बोलता हूँ ना मैं तरीके से, 1,39,200 रुपया, है ना। तुम भी इस तरीके से बोला करो। ये क्या है भाई, PQ&R सेंड्स स्पेंड, PQ&R spend 75%, 85.7% and 63.7% of their income respectively if their savings are in the ratio 17:12:8, then what is the difference between their salary of P and R। बहुत easy क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना इस चीज़ को बहुत प्यार से। आपका जो पी बंदा है वो कितना स्पेंड करता है, 75% क्या करता है भाई, वो स्पेंड करता है। 75% का मतलब होता है 3/4। अगर समझने की कोशिश करना, उसकी इनकम कितनी है, तुम बोलोगे 4 है तो स्पेंड कितना कर रहा है वो, तुम बोलोगे 3 कर रहा है तो बचा कितना आ रहा है वो, सेव कितना कर रहा है, तुम बोलोगे 1 रुपया सेव कर रहा है। कितना कर रहा है, 1 रुपया सेव कर रहा है। समझने की ज़रूरत है तुम लोगों को बहुत प्यार से, यहाँ पे चीज़ें समझ में आएगी, बस मेरे साथ चलोगे तो समझ में आएगी। फिर किसकी बात कर रहा है, क्यू की। भाई ठीक है, क्यू बंदा जो है कितना स्पेंड करता है आपका, 85.5/7%। अगर तुमको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो तुमको डू भरने की ज़रूरत है। इसकी वैल्यू होती है भाई 6/7। ठीक है भाई, तो अगर इसकी इनकम कितनी है, 6 है, तो ये कितना स्पेंड कर रहा है, तुम बोलोगे कितना स्पेंड कर रहा है ये, इनकम कितनी है इसकी, 7 है, तो स्पेंड कितना कर रहा है, 6 कर रहा है, तो बचा कितना आ रहा है। सेविंग कितनी है इसकी, SAV, सेविंग कितनी है इसकी, 1 रुपया है। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, यहाँ तक तुम बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर मैं बात करता हूँ क्यू बंदे की, भाई किसकी, PQRS की, PQR जो आपका R बंदा है ना, R, उसकी बात करता हूँ मैं। ठीक है,
आर जो है ना भाई मेरा, वो कितना कर रहा है, 63 7/11% क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। इसका मतलब होता है 7/11। कितना होता है, 7/11। तो इसकी इनकम अगर कितनी है, 11 है, तो स्पेंड कितना कर रहा है वो, 7 कर रहा है। तो बचा कितना रहा होगा, सेव कितना कर रहा होगा वो, तुम बोलोगे 4 यूनिट कर रहा होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई अगर मैं सेविंग देखता हूँ, उनकी सेविंग किसकी, पी क्यू आर की, इसके अकॉर्डिंग सेविंग देखता हूँ, तो तुम बोलोगे कितना है, 1 है, ये भी कितना है, 1 है, और ये कितना है, 4 है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना है, 17 है, ये कितना है, 12 है, और ये कितना है, 8 है। मतलब 1 यूनिट की पी की किसके बराबर, 17 के बराबर है। तो अगर इसकी 17 हो गई है तो ये कितना गुना हो जाएगी, इसके 17 हो जाएगी, 51 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा इसका, 68 हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। 51 ही होता है ना, हाँ 51, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ यहाँ पे इस चीज़ में। फिर इसकी देखता हूँ तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 12 के बराबर है। मतलब सेविंग कितनी कर रहा है, ये 12 कर रहा है, तो ये 12 इंटू करोगे इसको इससे, तो कितना आएगा, 72, और ये कितना आएगा तुम्हारा, 84 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। इसकी बात करते हैं तो ये कितना हो गया, 4 है, और ये कितना है, 8 है, मतलब 2 हो गया। तो ये कितना है तुम्हारा, 22, ये कितना है तुम्हारा, 14, और ये कितना है तुम्हारा, 8। यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताओ। तो अगर मैं भाई बात करता हूँ पी की इनकम का, तो वो कितने है, 68 रुपीज़ आ रही है। क्यू की इनकम का बात करता हूँ तो ये कितनी आ रही है तुम्हारी, 84 आ रही है। प्लस आर की इनकम का बात करता हूँ तो ये कितनी आ रही है तुम्हारी, 22 आ रही है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। भाई इसको और इसको देखता हूँ तो कितना बना दिया, 90 बना दिया। और ये कितना है तुम्हारा, 84 है, तो ये कितना हो जाएगा, 174। कितना हो गया, 174 यूनिट। 174 यूनिट की वैल्यू दे रखी है तुम्हारे को, 1,39,200 रुपीज़ ये दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त तुम्हारी, तुम बोलोगे कितना आएगा, 1,39,200 अपॉन 174 आ जाएगा। 174 से इसको उड़ाऊँ तो 8 को ऐसे, 4 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं इसको 8 से करता हूँ तो 32 बनाता है। ये कितना बनाता है, 32। तो 174 इंटू 8 करता हूँ तो ये कितना हो गया, 32, 7 56, और ये कितना हो गया, 9, 5, और ये 13 हो गया। मतलब ये इससे 8 बार में कट जाएगा। तो मतलब तुम्हारा 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, 800 के बराबर आएगी। समझ में आया कि नहीं आया। 1 यूनिट की जो वैल्यू आई वो किसके बराबर आ गई भाई, 800 के बराबर आ गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ पी एंड आर। भाई पी की सैलरी कितनी है, तुम बोलोगे 68 है। कितनी है मेरे भाई, 68 है। कितनी है मेरे भाई, 68 है। और आर की कितनी है, तुम बोलोगे कितनी है, 22 है। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है भाई मेरा वो। तो भाई डिफरेंस कितना होगा, तुम बोलोगे कितना हो गया, 68 में से 2 गया, 8 में से 2 गया, तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये कितना गया, 46 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है वो पूछ रहा है पी माइनस आर, जो कि कितना तुम्हारा 46 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 800 के बराबर है, तो 46 यूनिट का मतलब कितना हो गया तुम्हारा, 46 इंटू 800, 6 8 जा 48 होता है। ये कितना होगा, 32, और ये कितना हो गया, 4। तो ये इसका आंसर है। यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन किस तरीके से बनाया अपन ने। बहुत ही प्यार से दोबारा से समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यार से, ठीक है मेरे भाई। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बहुत प्यार से एक बार, बस एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन में बोल रहा है द सम ऑफ पी क्यू आर इज़ 1,39,200 रुपीज़ है। मतलब भाई मेरे पी को प्लस क्यू को प्लस आर को मिलाकर के इतना रुपये देता है वो। बोल रहा है भाई पी क्यू एंड आर स्पेंड 75%, 85 5/7%, 63 7/11% ऑफ देयर इनकम रेस्पेक्टिवली इफ देयर सेविंग्स आर इन रेशो। सेविंग्स का रेशो ये दे रखा है। समझ में आया कि नहीं आया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ पी एंड आर। समझ में आता है कि नहीं आता तुम लोगों को इतनी चीज़, तुम बोलोगे बिल्कुल आता है। पी कितना स्पेंड कर रहा है, 75%। 75% का मतलब होता है 3/4। इनकम कितनी हो गई तुम्हारी, 4 हो गई, तो स्पेंड कितना कर रहा है वो, 3 रुपया कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 1 रुपया रहा है। क्यू की बात करते हैं तो क्यू कितना, 85 5/7%। 85 5/7% का मतलब होता है 6/7। अगर 7 क्यू की इनकम है तो स्पेंड कितना कर रहा है, 6 रुपया कर रहा है, 1 रुपया वो बचा रहा है। अगर आर की बात करते हैं तो वो कितना, 63 7/11% क्या करता है वो, स्पेंड कर रहा है। इसका मतलब होता है 7/11। तो इनकम कितनी है, उसकी 11 है, तो स्पेंड कितना कर रहा है, 7 कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, 4 रुपया हो रहा होगा। यहाँ तक किसी को भी मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसने भाई PQR का जो सेविंग का रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई, 17, 12 और 8 दे रखा है। इतना दे रखा है कि नहीं दे रखा, तुम बोलोगे इतना दे रखा है। भाई अगर मैं देखता हूँ, अपन ने यहाँ तक देखो, यहाँ तक ये रेशो निकाला था, एक आया था, ये कितना आया था, एक आया था, ये कितना आया था, 4 आया था। मतलब जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग रेशो क्या आना चाहिए, 1, 1, 4 आना चाहिए था। लेकिन रेशो दे कितना रखा है तुम्हारे को, इतना दे रखा है। मतलब पी का जो 1 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हारी, 17। तो मैंने क्या करा, इस 1 को 17 से इंटू करा, तो इसको भी 17 से इंटू करना पड़ेगा, इसको भी 17 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है तुम्हारे को 12। तो भाई इसको भी 12 से, इसको भी 12 से, इसको भी 12 से यूनिट करना पड़ेगा। ये कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है कि 2। तो मेरे भाई इसको मैंने 2 से करा, तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा, इसको भी 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो PQR का जो इनकम का रेशो आएगा वो कितना है, 68। इसकी कितनी है इनकम, 84 यूनिट है। इसकी कितनी है भाई इनकम, 22 है। तो इन तीनों का एडिशन जो है इसके बराबर दे रखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इन तीनों का एडिशन कितना हो रहा है तुम्हारा, 174 यूनिट हो रहा है। और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तुम बोलोगे 1,39,200 अपॉन 174 आएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 800 रुपये आ गई है। 800 रुपये आ गई कि नहीं आ गई है, तुम बोलोगे बिल्कुल आ गई है। तुमसे बोल रहा है भाई P माइनस R, P की वैल्यू 68, R की वैल्यू 22, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 46 आया। 46 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 8 48 होता है, और ये कितना हो गया, 32 और 4 36 हो गया। तो ये तुम्हारा क्या गया, फाइनल आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके से क्वेश्चन को बनाया, क्वेश्चन बहुत इजी था। आगे बढ़ो, अभी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इनकम बेस्ड क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ, बहुत प्यार से समझने की जरूरत है इस क्वेश्चन को। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ABC, ठीक है, 4:5:7। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर is 7:8:9. If saving of B is 12% of its income, then the ratio of their saving। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, बस समझने की देरी है क्वेश्चन को। ये भाई तुम्हारा A हो गया, मेरा तुम्हारा मेरा ये B हो गया भाई, तुम्हारा मेरा भाई कितना हो गया, ये C हो गया। इनकम का जो रेशियो दे रखा है भाई वो कितना दे रखा है, 4, ये कितना दे रखा है, 5, और ये कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। यहाँ तक किसी भी मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अगर मैं किसकी बात करता हूँ, किसकी, एक्सपेंडिचर, इसकी बात करता हूँ, तो तुम बोलोगे ये कितना है भाई तुम्हारा 7, ये कितना है तुम्हारा 8, और ये कितना है तुम्हारा 9। ठीक है, तो बोल रहा है कि भाई जो सेविंग है, सेविंग उसका रेशो बताओ। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक किसी मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। मैंने ना एयरप्लेन मोड जो है ना वो नहीं करा क्वेश्चन इसमें, फ़ोन में। एक मैंने ना एयरप्लेन मोड गया है ना, ऑन नहीं करा था फ़ोन में। अब क्या है, कोई फ़ोन करता फिर बेचारा मेरी मेहनत ख़राब हो जाती। अब दो टेक तो आ गए, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 टेक तो आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एडिटिंग हो जाएगी वो तो। लेकिन समझ रहे हो ना क्या समझाना चाहता हूँ। हाँ यार, पढ़ा रहा होता हूँ, बीच में कोई कॉल आ जाता है तो उससे क्या होता है, वो वीडियो रुक जाता है, कहाँ रुक जाता है पता नहीं रहता, आधे घंटे का आगे तक शूट कर लेता हूँ, पता नहीं लगता वो चीज़। ठीक है, चलो अब इधर देखो क्वेश्चन को, बहुत प्यार से देखो, तमीज़ से देखने की ज़रूरत है। सेविंग पूछ रहा है क्वेश्चन में, बहुत है ना, तमीज़ से देखना है इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है भाई वो, कि इनकम का रेशियो है भाई 4:5:7, एक्सपेंडिचर का रेशियो 7:8:9। ठीक है, इसके आगे मैं x लगाऊंगा तो आप बोलोगे इसके आगे मेरे को x ही लगाना पड़ेगा, और इसके आगे भी मेरे को x ही लगाना पड़ेगा। अगर कोई अक्लमंद इंसान है तो वो बोलेगा भाई इसमें भी x से इंटू कर दो। x से इंटू नहीं होगा, इसमें इंटू होगा तो हमेशा y से इंटू होगा, किससे इंटू होगा, y से इंटू होगा, y से इंटू होगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब बोलोगे क्यों होगा, क्या होगा, तो थोड़ी सी बुद्धि लगाना चालू करा करो। बुद्धि लगाओगे तब चीज़ें समझ में आएगी। तीसरी क्लास है, समझना पड़ेगा, यहाँ तक तो देखना पड़ेगा। अब देखो, समझने की कोशिश करना, सेविंग का अपन को रेशो निकालना है इस तरीके से, है ना, यही पूछ रहा है। अब देखो क्या करना है, वो ऐसे बोल रहा है कि भाई जो मेरा बी है ना, मेरा जो बी बंदा है, ये क्या करता है भाई, 12.5% जो है अपनी इनकम का बचाता है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। कितना होता है, 1/8। अगर बी की इनकम कितनी है मेरे भाई, 8 है ना, तो बचाता कितना है, अपने आप का 1 रुपया बचाता है। मतलब बी का अगर मैं देखूँ तो ये कितना हो रहा है, 8 रुपये उसकी इनकम है, 7 रुपया वो खर्च कर रहा है, 1 रुपया वो बचा रहा है। यहाँ तक किसी भी मेरे भाई को कोई समस्या हो तो बताओ। तुम बोलो कोई समस्या नहीं है। मतलब उसकी बी की इनकम का और एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है, इतना है। लेकिन यहाँ पे देखूँ मैं, बी की इनकम का और एक्सपेंडिचर का रेशो तो इतना है। मतलब अगर मैं कहूँ क्या, 5x/8y, ठीक है, 5x ये क्या है, इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर। इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 8/7,
तो ये किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। ये कितना हो गया 8/7। अब कई अक्लमंदों को तो समझ में नहीं आई होगी, अरे भाई ये भी बी की इनकम का रेशो है और ये भी बी की इनकम का रेशो है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो, ये 8 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 64, और ये कितना हो जाएगा 35। तो भाई x/y तुम्हारा कितना आ गया, कितना आ गया 64, और ये कितना हो गया मेरे भाई तुम्हारा 35 आ गया। कितना आ गया 35 आ गया। तो x और y की मेरे पास क्या आ चुकी है, वैल्यू आ चुकी है। x की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 64 है, और y की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 35 है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर 64 से इंटू करूँगा इसके अंदर, और इसके अंदर मैं किससे इंटू करूँगा 35 से इंटू करूँगा। समझ में आया कि नहीं आया, जो पूरा बताया मैंने समझ में आया होगा। थोड़ी सी बुद्धि लगाने की ज़रूरत करना, लगाना ज़रूरत नहीं, लगाना ही पड़ेगी, तब जा करके आएगी चीज़ें, नहीं तो नहीं आएगी समझ में। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरी बात को मेरे भाई, बहुत प्यार से। ठीक है, इनकम की बात करते हैं तो इनकम कितनी हो जाएगी, ए की, बी की और सी की। तुम बोलोगे 64 × 4, 64 को 4 से इंटू करोगे तो कितना आएगा, तुम बोलोगे भाई 240 + 16 256 आएगा। कितना आएगा 256 आएगा। 256 ही आएगा ना भाई। देखो 64 को किससे इंटू करोगे 4 से, तो इसको ऐसे करोगे 60 + 4 × 4, ये कितना आ गया 240, और ये कितना हुआ 16, तो ये कितना हो गया भाई 256 हो गया। ठीक है, इसको इससे करो कितना आएगा 16, और ये कितना आएगा 24, और ये गया 25। कैसे भी कर लो आंसर सेम ही आना है। ठीक है, मल्टीप्लाई के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। अब देखो भाई ये कितना आ गया 256। अब इसकी बात करते हैं, 64 × 5 करोगे तो कितना आएगा, तुम बोलोगे भाई ये आएगा 320 आएगा। 64 × 7 करोगे तो तुम बोलोगे भाई कितना आएगा 64, मतलब 60 × 7 तो कितना आएगा 420, और 4 इंटू ये कितना हो गया 28। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये कितना हो गया 448 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया कि किस तरीके से करा, अरे भाई इस तरीके से कराई क्या, 60 + 4 × 7। ठीक है, इसको इससे इंटू करोगे तो कितना आएगा 420, इसको इससे करोगे तो कितना आएगा 28 आएगा। तो ये कितना हो गया भाई 448 हो गया कि नहीं हो गया, तुम बोलोगे बिल्कुल हो गया। अब भाई 35 × 7 करना है तुम्हारे को, मतलब 210 + 35 कितना होगा 245। कितना होगा 245। ये क्या आएगा तुम्हारे एक्सपेंडिचर आ रहा है, ये तुम्हारी इनकम का रेशो आ गया, बैक एक्सपेंडिचर का निकाल रहे हैं। 35 × 8 करना है तुम्हारा, क्या करना है 35 × 8, तो मतलब ये कितना आएगा तुम्हारा 8 × 30 कितना होता है भाई 240, 240 + 40 280 हो रहे हैं, 35 है ना, हाँ तो 240 + 40 कितना हो गया ये 280 हो गया। ठीक है मेरे भाई, फिर 35 नम्मा कितना होगा भाई, तुम बोलोगे भाई 350 में से 35 कम कर दो, ये कितना हो जाएगा 315 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, अब इनका क्या होता है, इनकम और सेविंग क्या होती है तुम्हारी, तुम बोलोगे सेविंग होती है मेरे भाई इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो। तो भाई इसको जब माइनस करोगे तो कितना आएगा 11 आएगा, इसको माइनस करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा 40 आएगा, और इसको माइनस करोगे तुम्हारा कितना आएगा 48 और 85, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 133 आ गया। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ज़्यादा तुम्हें खुद को महसूस हो रहा होगा कि मैं कितना धीरे बोल रहा हूँ, कितनी पोलाइटनेस है अभी मेरी आवाज़ में, और मैं कितना प्यार से पढ़ाने की तुम लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। भाई मैं कोशिश बहुत प्यारी ही करता हूँ हर चीज़ की। ठीक है, और ये क्लास भी बहुत प्यारी होगी, बस समझना इन चीज़ों को भाई, दोबारा से रिपीट करके देखना अगर नहीं आ रही तो चीज़ें समझने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन है ना मेरे भाई, सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एसएससी में, सारे क्वेश्चंस, और बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। यही तुम्हारे को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे बार बार, इन्हीं क्वेश्चंस को तुम देखोगे। ठीक है, कुछ और नया नहीं देखने को मिलेगा। वही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 600 रुपये इज डिवाइडेड, 600 रुपीज़ इज डिवाइडेड अमंग ए, बी एंड सी। 40 मोर देन 2/5 ऑफ ए शेयर, 20 मोर देन 2/7 ऑफ बी शेयर, एंड 10 मोर देन 9/17 ऑफ सी शेयर आर इक्वल, देन ए शेयर इज। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर तुमको मेरी फर्स्ट क्लास याद है तो इस क्वेश्चन को तुम बहुत इजी बना लोगे। क्या बोल रहा है भाई, 40 मोर देन 2/5 ऑफ ए की इनकम को एक बार के लिए मैं ए मान रहा हूँ, बी की इनकम को कितना मान रहा हूँ बी मान रहा हूँ, सी की इनकम को कितना मान रहा हूँ एक बार के लिए सी मान रहा हूँ। ठीक है, 40 मोर देन 2/5 इनकम ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2/7, 20 मोर देन 2/7 ऑफ इनकम बी, क्या बोल रहा है 10 मोर देन 9/17 ऑफ सी। ये तीनों इक्वल दे रखे हैं तुम्हारे को। अब हमेशा याद रखना, मैंने हमेशा सिखाया
ऐसे क्वेश्चन में क्या करा करो, इक्वल पुट करा करो इन सब चीज़ों को, किसको के किसके इक्वल पुट कर लिया करो के। अब यहाँ से ए की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो तुम बोलोगे ए की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई, तुम बोलोगे के -40 इंटू 5/2 आ जाएगी। बी की जब वैल्यू निकालूंगा तो ये कितनी आएगी, तुम बोलोगे के -20 और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 7/2 आ जाएगा। और जब मैं सी की वैल्यू निकालूंगा तो आएगा के -10 इंटू ये कितना आएगा तुम्हारा 17/9 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब ए की वैल्यू इतनी आ गई, बी की वैल्यू इतनी आ गई, सी की वैल्यू इतनी आ गई। 600 रुपये डिवाइड किस में करे गए, तुम बोलोगे ए में डिवाइड करेंगे। मतलब ए प्लस बी प्लस सी को कितना रुपया दिया गया है, 600 रुपये दिया गया है। ए की वैल्यू कितनी है, तुम बोलोगे अब इसको अंदर इंटू कर दूंगा मैं, अंदर इंटू करूँगा तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, तुम बोलोगे 5/2 के। ठीक है, इस 2 से इसको उठाओगे 20 आएगा, 20 को 5 से इंटू करोगे तो कितना आएगा -100 आ जाएगा। बी की वैल्यू कितनी आएगी, तुम बोलोगे कितना हो जाएगा 7/2 के। अरे इसको अंदर इंटू कर रहा हूँ बस, अब इसको इससे इंटू करूँगा तो कितना आएगा तुम्हारा 10/70 आएगा। ये कितना आएगा -70। प्लस सी की वैल्यू उसको अंदर इंटू करूँगा तो कितना आएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे 17/9 के, है ना, -170/9 इक्वल्स टू 600। यहाँ तक किसी भी मेरे प्यारे भाई को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। बहुत ईजी चीज़ थी। अब जो के है ना तुम्हारे, इनको पास में ले लो और जो चीज़ें उधर जाने की उसको उधर भेज दो। तुम बोलोगे ये चीज़ क्या हो गई तुम्हारी, तुम बोलोगे 5/2 के प्लस 7/2 के प्लस 17/9 के। ये देखो माइनस का 100 तो ये कितना होगा, तुम बोलोगे माइनस का 170 होगा। और माइनस के 170 को किसके पास भेजोगे, इसके पास भेजोगे। किसके पास भेजोगे, इसके पास भेजोगे। और ये जो चीज़ है भाई, इसको भी किसके पास भेजोगे, इधर की साइड भेजोगे। तो ये कितना हो जाएगा भाई 600 प्लस 170 प्लस 170/9। यहाँ तक मेरे किसी भी प्यारे भाई को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से एक बार के की वैल्यू आ गई तो ए का शेयर आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं इन दोनों को देखता हूँ तो तुम्हें समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा, ये कितना हो गया 12 ये देखो 5 है, ये कितना है, एलसीएम कितना आएगा दोनों का, 2 ही आएगा। ठीक है, ऊपर ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना बनाएंगे, ये दोनों 12 बनाएंगे। दोनों कितना बनाएंगे 12 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 6K आएगा। ये कितना हो गया 6K प्लस 17/9 के। और इधर से इन दोनों को ऐड कर दूंगा और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे 770 आ जाएगा। नीचे कितना है 9 है तो 770 इंटू 9 हो गया। कितना हो गया 770 इंटू 9 प्लस कितना हो गया 170 अपॉन में कितना आ गया 9 आ गया। यहाँ तक किसी भी मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, आगे बढ़ेंगे अब अपन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भाई। तुम बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसको इससे इंटू करोगे तो कितना होगा तुम्हारा, तुम बोलोगे 54K हो जाएगा। ये जब 9 एलसीएम लोगे ना 9 आएगा, इसको इससे इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 54K हो जाएगा। 54K में तुम कितना ऐड करोगे, तुम बोलोगे 17 ऐड करोगे। 54K में कितना ऐड करोगे, 17K ऐड करोगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा भाई 71K हो जाएगा। कितना हो जाएगा 71K अपॉन में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इक्वल्स टू में तुम्हारा कितना चल रहा है, तुम बोलोगे 770 इंटू 9 प्लस 170 अपॉन में कितना 9। इस 9 से ये 9 कट गया, समझ में आया, इस 9 से ये 9 कट गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत इजी चीज़ है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा इजी चीज़ें हैं। ठीक है, आप समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से। ठीक है, इसको जब इससे इंटू करोगे तो कितना बनाएगा 63। फिर तुम इसको इससे इंटू करोगे तो कितना बनाएगा 63। तो ये हो कितना गया 3, तो ये आ गया और ये 69 आ गया। ये कितना हो गया 0 हो गया। प्लस कितना हो गया 170 हो गया। भाई इसमें 170 ऐड करोगे तो ये कितना आएगा तुम्हारा 11 और ये कितना हो गया, तो 71K की वैल्यू किसके बराबर आई तुम्हारी 7100 के बराबर आई, 7100 के बराबर आई। तो तुम बोलोगे इस 71 से 71 बच गया, 2 जीरो बच गया, तो K की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त तुम्हारी 100 आ गई है। कितनी आ गई K की वैल्यू तुम्हारी 100 आ गई है। समझ में आया कि नहीं? बहुत ज़्यादा इजीली तुम्हारे को ये चीज़ समझाई है मैंने, समझ रहे हो ना तुम? K की वैल्यू कितनी आ गई है 100 आ गई है। तुमसे क्या पूछ रहा है, A का शेयर पूछ रहा है, तो A का शेयर यही है, A का शेयर यही है। K की जगह कितना डालोगे 100 माइनस 40 इंटू कितना है तुम्हारा 5/2 है। ठीक है, ये ना 5/2, तो 100 माइनस 40 करोगे तो कितना आएगा, तुम बोलोगे 60 आएगा। और 60 इंटू 5/2 करोगे, इस 2 से इसको हटाओगे तो कितना आएगा 30 आएगा। 30 को जब 5 से इंटू करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 150 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन ए 150। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन था यार ये। आगे बढ़ो। आहा, अब अपना प्रपोर्शन चालू हो रहा है। ठीक है, क्या चालू हो रहा है, प्रपोर्शन। समझने की कोशिश करना, प्रपोर्शन होता क्या है। दो रेशो जो होते हैं,
दो रेशो को जब इक्वल पुट करा जाए तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, प्रपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रपोर्शन बोलते हैं। समझने की कोशिश करना, क्या बोलना चाहता हूँ, द इक्विटी ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड प्रपोर्शन। समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से कि क्या मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ कि ये रेशो है ए रेशो बी, इसको जब मैं इक्वल कर दूँ बी रेशो सी के, किसके इक्वल पुट कर दूँ इसको मैं, सी रेशो डी के। ये एक रेशो है, ये एक रेशो है। जब मैं इन दोनों को आपस में इक्वल पुट करता हूँ तो क्या बनाते हैं, ये प्रपोर्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रपोर्शन बनाते हैं। और जब इस इक्वल्स टू को मैं चेंज कर देता हूँ किसमें, ए रेशो, ये जो साइन है इसको बोलते हैं क्या, प्रपोर्शनेट साइन। ठीक है, समझ में आ गया, स्पेलिंग तुम लिख लेना, प्रपोर्शनेट साइन बोलते हैं इसको। अब समझने की कोशिश करना, इसको पढ़ते कैसे हैं वो बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। क्या बोलना चाहता हूँ, इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं ए इज टू बी एज सी इज टू डी। क्या पढ़ते हैं इसको, ए इज टू बी एज सी इज टू डी। समझ में आया कि नहीं आया, इस तरीके से इसको अपन क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब मेरी बात को बहुत प्यार से तमीज़ से सीखने की कोशिश करना मेरे भाई। ठीक है, अपन मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, इनके क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी वो क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई तुम्हारे को प्रपोर्शन होता क्या है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो इस चीज़ का मतलब क्या है, तुम बोलोगे इसका मतलब है ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। समझ में आया कि नहीं आया, तुम बोलोगे बिल्कुल आया। अगर मैं देखूँ तो ये डी यहाँ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ए इंटू डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सी इंटू बी। समझ में आया कि नहीं आया, तुम बोलोगे बिल्कुल आया। और इसी को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको, ये प्रपोर्शनेट है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये आपका है फोर्थ प्रपोर्शन का। किसका, जब अपन को बोले कि आप फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा, फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं अपन। ठीक है, 1 2 3 4 चीज़ें हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रपोर्शन बोलते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना, अभी जो समझाया मैंने बहुत ईजी चीज़ें थी। अभी एक चीज़ समझने की कोशिश करना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि आपको क्या निकालना है, मीन प्रपोर्शन। देखो ये जो है ना बी और ए, समझना एक बार इस चीज़ को बहुत प्यार से, ए इज टू बी एज सी इज टू डी। ठीक है, ये जो है ना ए और डी, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स, कुछ ऐसे करके बोलते हैं। और इन दोनों को बोलते हैं आपका मीन्स। क्या बोलते हैं इनको, मीन, मिडिल टर्म्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म्स। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। अभी तुमसे क्या पूछ रहा है, मीन प्रपोर्शन क्या होता है, क्या बोलता है, मीन प्रपोर्शन। समझने की कोशिश करना, इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर मीन प्रपोर्शन, क्या, मीन प्रपोर्शन ऑफ एक्स, देन समझने की कोशिश करना, एक्स इक्वल्स टू होता है आपका मेरे भाई, क्या होता है, ए इंटू बी होता है। कितना होता है, ए इंटू बी होता है। समझने की कोशिश करना, क्या बोला मैंने, ए एंड बी आर मीन प्रपोर्शन ऑफ एक्स। ठीक है, या फिर ये समझने की कोशिश करो कि ए और बी के क्या हो, एक्स जो है मीन प्रपोर्शन है। इसका मतलब क्या है आपका कि जो ए इज़ टू एक्स एज एक्स इज़ टू बी, इस तरीके से बोलना चाहता हूँ कि इस तरीके से है। तो आप सभी को पता है क्या होगा यहाँ पे, देखो क्या होगा, ये ए जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये क्या बनाएगा तुम्हारा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे मेरे भाई कितना आएगा, ए इंटू बी आएगा। कितना आ जाएगा, ए इंटू बी। अब ये चीज़ भी समझ में नहीं आएगी लोगों को किस तरीके से बनी, प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर तुम मेरे को फ़ोन करोगे, बोलोगे मेरे को, मैसेज करोगे। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना भाई, इसका मतलब क्या है, ये क्या हो गया, ए अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन बी हो गया। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ए इंटू बी, और ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, रूट में a भी आ जाएगी। तुमको कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, जो अभी तक पढ़ाया मेरे को कुछ भी याद नहीं रखना है तुमको ये याद रखना है मेरे दोस्त कि मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला ये होता है कि x इक्वल्स टू होता है आपका रूट ए बी। क्या होता है, x इक्वल्स टू क्या होता है मेरे भाई, आपका रूट ए बी। आपको 2 नंबर गिवन होंगे और आपसे पूछ रहा होगा कि इसका मीन प्रपोर्शन क्या है। मैंने आपको बोला आपके 2 नंबर है, ए कितना है आपका 4, ये कितना है 6, इसका मीन प्रपोर्शन बताओ, कितना है 9, इसका मीन प्रपोर्शन बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लगाना है x इक्वल्स टू 9 इंटू 4, डेट इज कितना हुआ, रूट 36, इसका मतलब कितना हो गया आपका 6। हटाओ, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। आगे बढ़ो, बहुत प्यार से मेरी बातों को समझने की और सीखने की ज़रूरत है आप लोगों को, और सीखना भी पड़ेगा आप लोगों को, आपकी मजबूरी है, आप उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो मेरे भाई देखो समझने की कोशिश करना। ठीक है, बहुत प्यार से समझना आप चीज़ों को। अपन ने क्या पढ़ा, मीन प्रपोर्शन पढ़ा।
अब अपन थर्ड प्रपोर्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थर्ड प्रपोर्शन। आप समझने की कोशिश करना क्या बोल रहा हूँ कि ए बी दो नंबर है, इनका थर्ड प्रपोर्शन जो है आपका, थर्ड प्रपोर्शन जो है ना आपका, वो क्या है? एक्स है। क्या बोलना चाहता हूँ? आपका एक्स है। थर्ड प्रपोर्शन क्या है? एक्स है। ठीक है, तो क्या हुआ ये आपका ए इज टू बी एज बी इज टू एक्स हो गया। ये चीज़ बोलना चाहता हूँ आपको मैं। ठीक है, तो आप बोलोगे क्या कि क्या हो जाएगा? ये a इंटू एक्स हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तुम बोलोगे बी स्क्वायर बाय ए आ जाएगी। तो थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। समझ में आया? कितना होता है? बी स्क्वायर बाय ए होता है। ये थर्ड प्रपोर्शन की बात हो गई। फोर्थ प्रपोर्शन की बात करता हूँ मैं कि आपके पास तीन नंबर है ए बी सी और इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर x है तो क्या होगा? समझने की कोशिश करना। a इज टू बी एज सी इज टू एक्स हो गया। तो आप बोलोगे कितना हो गया? a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी इंटू सी हो गया। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? आप बोलोगे b इंटू सी अपॉन कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, फोर्थ प्रपोर्शन का है वो। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको और ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। ये तीन फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। जो क्वेश्चन था, थर्ड प्रपोर्शनल ऑफ 12 एंड 8 इज, आपका ये नंबर क्या है? a है। ये नंबर क्या है? b है। आपसे क्या पूछ रहा है? x पूछ रहा है। थर्ड प्रपोर्शनल पूछ रहा है इसका। तो आप बोलोगे b का स्क्वायर अपॉन क्या होता है? b इंटू बी अपॉन क्या होता है? आपका a होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 18 इंटू 18 अपॉन में क्या होगा आपका? आप बोलोगे a कितना है? 12। 3 2 9, ये कितना आ गया आपका? 27 आंसर। सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि ऐसे क्वेश्चन में आते हैं तो भाई सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आई होगी। 12 इज टू 18 एज 18 इज टू एक्स, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो ये बोलोगे कितना हो जाएगा? 18 इंटू 18 अपॉन 12 हो जाएगा। ये एक्स हो गया। ये बेसिक से देख लो, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बी स्क्वायर अपॉन ए। हटाओ, आगे बढ़ो, बहुत प्यार से इसको देखो। What is the fourth proportional to 189, 273 एंड आपका कितना है मेरे भाई? 153। तो क्या बोलोगे? आपकी x इक्वल्स टू होता है आपका b इंटू सी अपॉन ए। b कितना है आपका? b कितना है मेरे भाई आपका? 273। कितना है? 273 है। ठीक है मेरे भाई। और ये कितना है आपका? 153 है। ठीक है मेरे भाई। तो ये कितना है आपका? a 189 है। ठीक है मेरे भाई। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 9 से ये भी जा रहा है, 9 से ये भी जा रहा है, 9 से ये जा रहा है 2 एक बार, 9 से ये जा रहा है आपका कितना? 17 बार। ठीक है मेरे भाई। 21 से इसको काटूंगा तो ये कितना आएगा? 1 और 63 कितना आएगा? 3, तो ये कितना होगा? 13। और 13 इंटू 21 होता है आपका 221। ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछता है ये मल्टीप्लिकेशन। क्या कि 13 इंटू 17 जो है ना आपका, इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत सी जगह आपको याद रखना, याद ही रख लो इसको। तो ये कितना होता है? 2 to 1 होता है। ये याद रखना है आपको, बहुत सी जगह पूछता है ये, बहुत सी जगह। 13 इंटू 17 तो ये कितना होता है? 221 होता है। ठीक है मेरे भाई। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ो, देखो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रपोर्शन बिटवीन 4.8 एंड 10.8 एंड थर्ड प्रपोर्शन टू 0.4 एंड 2.4? समझने की कोशिश करना। आपसे बोल रहा है कि भाई मीन प्रपोर्शन और थर्ड प्रपोर्शन के बीच में क्या रेशो होगा। मीन प्रपोर्शन आपको पता है, ये दोनों नंबर दे रखे हैं। तो मीन प्रपोर्शन क्या होता है? आप बोलोगे रूट के अंदर 4.8 इंटू कितना हो जाएगा? 0.8। यहाँ से जो भी निकल करके आएगा। रेशो थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है? आप बोलोगे कितना होता है? 2.4 इंटू 2.4 अपॉन 0.4। इससे इसको उड़ाओगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 14.4 आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको देखता हूँ तमीज़ से, इसको हटाता हूँ पॉइंट को, 10 आ जाएगा। यहाँ पे भी हटाऊँगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको तमीज़ से देखूँ तो किस तरीके से करूँ, किस तरीके से बनाऊँ इसको मैं? इसमें से 12 निकाल लूँगा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसमें से 12 निकाल लूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा? 9 आ जाएगा। ठीक है, बाहर कितना आएगा? आप बोलोगे 12 आ गया बाहर। बाहर कितना आएगा? 2 आ गया बाहर। 9 का कितना आ गया? 3 आ गया। और नीचे 100 का कितना आ गया? 10 बाहर आ गया। और इसके साथ ये रेशो में चल रहा है तो नीचे हटाओगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इस 10 से ये 10 कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा? कैलकुलेशन तो भाई तुमको करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन में समझाऊँ हैं? अरे ये रूट हट गया ना भाई। रूट के अंदर देखो 12 था, ये 12 और ये 12 स्क्वायर बना रहा है 12 का, तो एक 12 बाहर आ जाएगा। ये 12 बाहर आ गया। 4 का 2 बाहर आ गया, ये बाहर आ गया।
9 का 3 बार आ गया, 3 बार आ गया। अपॉन में कितना है 10 इंटू 10 100 होता है, तो 100 का कितना बार आ जाएगा 10 बार आ जाएगा। इधर कितना है 14.4 है, तो ये हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। रेशो चल रहा है बीच में, तो 10 से 10 कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब कितना है तुम्हारा 12 इंटू 2 इंटू 3 रेशो 4 है। ठीक है, तो भाई अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये कितना हो गया 36 और ये कितना हो गया 72। ये कितना हो गया 72 और ये कितना है 14 4। इसको अगर मैं देखता हूँ तो ये 1 है और ये कितना है आपका 2 है, तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, बहुत ईजी चीज़ें हैं, इनको जल्दी से उड़ाओ यार क्वेश्चंस को। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल टू इसका टू द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन इसका। अभी जो डिट्टो क्वेश्चन कराया वही क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना तुम्हारे को, तुम बोलोगे थर्ड प्रोपोर्शन होता है भाई 0.8 इंटू 0.8 अपॉन कितना होगा 0.4। मीन प्रोपोर्शन किसका निकालना है, इसका निकालना है, तो तुम बोलोगे कितना होगा भाई अपॉन 10 इंटू 0.24 अपॉन कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, इसमें से तुम बोलोगे कितना निकल गया 15 इंटू कितना निकल जाएगा 9 निकल जाएगा। और इसमें से कितना निकलेगा तुम बोलोगे ये कितना हो गया तुम्हारा तुम्हारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो गया तुम्हारा 6 इंटू 4 हो गया। कितना हो गया 6 इंटू 4। कुछ तो गड़बड़ी कर दी क्या अपन ने। 6 इंटू 4 हो गया। अब इसमें से निकालोगे क्या क्या, तुम ये बताओ, निकालोगे क्या क्या। 9 और 4 का भाई क्या बोलते हैं 36। 9 और 4 का क्या बनता है 36। 36 का क्या बाहर आएगा यहाँ पे 6 बाहर आ गया। ठीक है, 15 छिक्की होता है 90। 90 अपॉन कितना है तुम्हारा, देखो ये बाहर आ गया 90 अपॉन कितना है तुम्हारा 1000 है। कितना है अंदर कितना बच रहा है, भाई इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। अंदर बच रहा है तुम्हारा रूट के अंदर 90 अपॉन 1000 बच रहा है। तो भाई इस 1 0 से 1 0 कट गया, तो 9 अपॉन कितना बचा तुम्हारा 10 बचा। तो 9 का क्या बाहर आएगा तुम्हारा 3 बाहर आएगा, और 100 का कितना बाहर आएगा तुम्हारा 10 बाहर आएगा रूट से। ठीक है, इस रूट को सॉल्व करना और ये चीज़ निकाल लेना, बाहर निकल जाएगी। इससे इसको उड़ाओगे तो कितना आएगा, तुम बोलोगे 2 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई 2 आएगा। समझ में आया? तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1.6 आएगा। इससे इसको उड़ाओगे तो 10 नीचे आएगा, 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, 2 से इसको उड़ाओगे तो कितना आएगा 3 आएगा, और 2 से इसको उड़ाओगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो रेशो कितना आया भाई 8 से 9 आया। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ो। व्हाट इज द रेशो बिटवीन द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 3 4 9 एंड मीन प्रपोर्शन बिटवीन 2 एंड 98। भाई फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है इसका। तुम बोलोगे फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है, बी इंटू सी, मतलब 4 इंटू 9 अपॉन कितना होता है ए होता है, मतलब 3 हो गया। और मीन प्रपोर्शन निकालना है इन दोनों का, तो ये कितना होता है 2 इंटू 98। 2 इंटू 98 का मतलब होता है 14 का स्क्वायर। क्या होता है 196। 196 क्या होता है 14 का स्क्वायर होता है। बाहर कितना आएगा यहाँ पे 14 आएगा। इस 3 से इसको उड़ाओगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 12 हो गया। तुम दोनों को इसका रेशो निकालना है, तो ये कितना हो गया भाई 6 और ये कितना हो गया 7। ऑप्शन 6 7 कहाँ है भाई, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो और इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर। भाई समझने की कोशिश करना मेरी बात को ध्यान से। CHSL 2018 में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। और अभी आने वाले 3-4 क्वेश्चन इतने ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तुम सोच भी नहीं सकते हो। ये जो क्वेश्चन है ना, जितने मीन प्रपोर्शन वाले हैं, ये जो क्वेश्चन है आगे 2 3 4 5 क्वेश्चन जो आएंगे इतने रिपीटेड है, तुम सोच भी नहीं सकते। हर पेपर में देखने को मिल रहे थे ये क्वेश्चन बार बार, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिए। देखो इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी, मस्त तरीका बताऊंगा, उसी को फॉलो करना है। ठीक है, ठीक है। अब एक बार इसको देख लो। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर। क्या है आपका नंबर, पहला नंबर क्या है 103 है, 135 है, 110 है, 144 है। सो डैट रिजल्टिंग नंबर आर इन प्रपोर्शन। पहली बात तो ये बताओ, प्रपोर्शन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था। आप बोलोगे कि दो रेशो का इक्वल होना क्या होता है, अपने आप में प्रपोर्शन होता है। मतलब A अपॉन बी इक्वल क्या हो आपका C अपॉन डी हो। इसका मतलब समझते तुम कि अगर A अपॉन बी कितना तुम्हारा 1/2 है, तो A अपॉन सी भी कितना तुम्हारा 1/2 है। ये होता है इक्वल का मतलब। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल ऑफ 2 रेशो। यही मैंने तुमको समझाई थी डेफिनेशन जब बताया था, इसलिए बोल रहा था, बस ये चीज़ काम की है। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। बोल रहा है कि 103 अपॉन कितना होगा तुम्हारा, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है मेरे भाई। तो A कितना तुम्हारा 103 है, तो B कितना होगा तुम्हारा 135 बराबर ये कितना होगा तुम्हारा 110 अपॉन 144। ये से बोल रहा है कि इनमें यहाँ पर
क्या ऐड करूँ, मैंने बोला एक बार के लिए x ऐड करता हूँ, ये x ऐड कर दिया, ये x कर दिया, ये x कर दिया। इन सब में नंबर तो एक ही ऐड होने वाला है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे भी सेम नंबर ऐड होगा, समझना, सेम नंबर ऐड होगा। तो ये जो नंबर है ना, ऐसा क्या नंबर ऐड करूँ कि ये प्रपोर्शन में आ जाए, कि अगर यहाँ से कुछ चीज़ आ रही है, जैसे 2/7 आ रहा है, तो यहाँ से भी कितना आना चाहिए बन करके 2/7 आना चाहिए, क्योंकि 2/7 बराबर कितना हो जाएगा, 2/7 के हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट बन जाएगा ये अपने आप में, प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये अपने आप में। तो ये चीज़ पूछना चाह रहा है। तो ऐसा क्या नंबर ऐड करूँ इनके अंदर कि ये प्रपोर्शन में बन जाए। तो भाई मेरे ये आंसर ही गिवन है आपको, क्या ये आपको आंसर ही गिवन है, ये आपको आंसर गिवन है भाई, 12, 15, 9, 6। तो भाई इनको यूज़ लो, क्योंकि इन्हीं से आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी बना सकते हो। बाकी अगर बेसिक से जाओगे तो ज़िंदगी लगा दोगे इसको बनाने में, टाइम लगा दोगे इसको बनाने में। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरी बात को। तो तुमने यूज़ करा सबसे पहले 12, तो भाई 103 + 12, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन तेज करनी पड़ेगी। 103 + 12 कितना होता है तुम्हारा, तुम बोलोगे भाई 115 होता है। कितना होता है, 115 होता है। नीचे कितना 12 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 147 हो जाएगा। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, 122 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 12 ऐड करोगे तो उसमें तुम 156 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं इसको और इसको देखता हूँ तो कोई, इसको और इसको देखता हूँ तो ये और ये इसके इक्वल बन रहे हैं क्या, तुम बोलोगे नहीं बन रहे। और अगर बन रहे हैं तो तुम खुद भाई कैलकुलेशन करके बना देना, मैं मान जाऊँगा तुमको इक्वल बन रहे हैं क्या। फिर भाई ये ऑप्शन तो खत्म हो चुका है। दूसरे ऑप्शन बात है 15, 103 में 15 ऐड करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 118 आएगा। और 15 इसमें ऐड करोगे तो कितना बना देगा, ये तुम्हारा 150 बना देगा। ठीक है मेरे भाई। इसमें अगर तुम 15 ऐड करोगे तो कितना बनाएगा, 125 बना देगा। और इसमें 15 ऐड करोगे तो तुम कितना बना देगा, 159 बना देगा। अगर मैं तमीज़ से देखता हूँ तो भाई 159 किससे जाएगा, किससे जाएगा भाई 159। तो ये इक्वल बन पाएंगे क्या, कभी नहीं बन पाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी बुद्धि लगाने की ज़रूरत है तुम्हारे को बालकों। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन है 9, तो भाई 103 + 9 करोगे तो कितना बनाएगा, 112 बनाएगा। 135 + 9 करोगे तो 144 बनाएगा। ठीक है, 110 + 9 करोगे तो 119 बनाएगा। 144 + 9 करोगे तो कितना बनाएगा तुम्हारा, 153 बनाएगा। अगर मैं तमीज़ से देखता हूँ, इसको 16 से काटूँ, इन दोनों को ऊपर नीचे 16 से कट रहा है, तो ये कितना आएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे 16 सत्ते, और ये कितना आएगा 16 नाम। अगर मैं 17 से देखूँ तो 17 सत्ते आएगा और 17 नाम आएगा। तो भाई मेरा 7/9 बराबर किसका आ गया, 7/9 के। तो ऑप्शन क्या है आपका, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा तुमको क्या यूज़ करना है, ऑप्शन जो गिवन है इसका यूज़ करना है। एक्स की जगह तुम्हें पुट कर करके देखना है, अगर कुछ चीज़ इक्वल बन पा रही है तो उसको इक्वल बनाना है, और वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो बिना टाइम खर्च करे हुए। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी। क्या बोल रहा भाई, इफ़ एक्स इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 23, 39, 32 and 56, the numbers so obtained in this order are proportion, समझना, so obtained is this order are in proportion. What is the mean proportional between 4 plus x plus 4 and 3x plus 1? क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मीन प्रपोर्शन पूछ रहा है इस नंबर के और इस नंबर के बीच में, मतलब x plus 4, ठीक है, ये कितना है 3x plus 1। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझना और सीखना। ठीक है, मैं इसमें तुम्हारे को हिट एंड ट्रायल लगाना सिखाऊंगा। ये जो किसी भी काम की चीज़ नहीं है, ये लाइन भी, ये लाइन भी और ये लाइन भी। ठीक है मेरे भाई, किसी भी काम की लाइन का मतलब नहीं है। तुमको ऐसे क्वेश्चन को बस एक बार पढ़ना है, तुम्हारी नज़र सिर्फ इस चीज़ पे जानी चाहिए। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द मीन प्रपोर्शनल बिटवीन 4 + x एंड 3x + 1। ये चीज़ तुमको निकालनी है। इसका मतलब क्या है तुमको पता है क्या, ये चीज़ है, ये चीज़ निकालनी है तुम्हारे को। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे ऑप्शन कितने तरह के, 15, 10, 12, 14। ठीक है, बात समझ में आती है। अब क्या करना है, तमीज़ से सीखने की कोशिश करना, क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में। ये जो x है ना मेरे भाई, क्या x, अब यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगाना तुम्हारा, क्या लगाना है, हिट एंड ट्रायल। इस x की तुमको क्या करनी है, वैल्यूज पुट कर करके देखनी है। तुमको पता है कि ये रूट तभी हट सकता है जब यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करके मैं किसी का स्क्वायर बना दूँ, तभी हट पाएगा ये चीज़। इनको मल्टीप्लाई करके किसी चीज़ का स्क्वायर बनाऊंगा तो वो स्क्वायर करके इस रूट को हटा देगा और वैल्यू बाहर आ जाएगी। समझ में आ गई इतनी चीज़, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई मेरे दोस्त। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 1 प्लस हिट एंड ट्रायल इसको बोलते हैं, वैल्यू पुट कर करके देखते होते हैं। x की वैल्यू कितनी पुट करी मैंने, 1 पुट करी, तो कितना होगा 1 + 4, ये कितना हो जाएगा 3 + 1, और ये रूट हो गया। समझना मेरी बात को, कितना हुआ 5 और ये कितना हुआ 4।
5 इंटू 4 कितना बनाता है 45, जो कि कोई भी स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर वो नहीं है। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, जब तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, जब तुम ऐसे 10-15 क्वेश्चन निकाल लोगे, तो तुमको खुद को समझ में आ जाएगी कौन सी वैल्यू पुट करनी होती है, कितनी नज़दीक तुम्हें वैल्यू, बहुत नज़दीक वैल्यू तुम क्या करने लग जाओगे, पुट करने लग जाओगे। ऐसे बार बार करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब प्रैक्टिस अच्छी होगी तो। ठीक है, तो घबराना मत। अब 2 पुट करता हूँ तो 2 + 4 कितना होता है तुम्हारा 6 होता है। 2 इंटू 3 करोगे तो 6 होता है, 6 + 1 करोगे तो कितना होता है 7। भाई 42 भी किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। अब मैं x की वैल्यू कितनी पुट करूँगा, तुम बोलोगे 3। जब मैं 3 पुट करूँगा, 3 + 4 7 होता है। 3 इंटू 3 कितना होता है तुम्हारा 9 होता है, 9 + 1 10 होता है। 70 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है, रूट हट ही नहीं पाएगा। अगर x की वैल्यू मैं कितनी पुट करता हूँ 4, तो तुम बोलोगे भाई 4 + 4 ये तुम्हारा 8 होता है, ये कितना हो गया 12 और +1 13 हो गया। तो ये भी कभी स्क्वायर नहीं बना पाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। ये कितना पुट करा तुमने 5। ठीक है मेरे भाई, तो 5 + 4 कितना होता है 9 होता है, और ये कितना हो गया 5 15 15 + 1 कितना हो गया तुम्हारा 16 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब तुमको ये चीज़ पकड़नी होगी कि भाई 9 भी अपने आप में किसी चीज़ का स्क्वायर होता है, 16 भी कितने है, 16 भी किसी का स्क्वायर होता है अपने आप में। तो मतलब क्या कहना चाहता हूँ, ये कितना होगा, इसे तुम्हारा 144 होगा, कितना होगा 144, और ये किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है। समझ में आया? बट इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना नहीं है तुम्हारे को, समझना है यहाँ पे एक चीज़ को। क्या समझना है कि 16 भी किसी चीज़ का स्क्वायर होता है और 9 भी किसी चीज़ का स्क्वायर होता है। ये चीज़ बनते ही तुम्हारे को समझ में आना चाहिए कि ये कितना है 3 और ये कितना है 4। तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया 12। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो तुम्हारा x जो है वो कितना है 5 है। x जो है वो तुम्हारा कितना है 5 है। मतलब ये क्या बोल रहा था, इफ x इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, मतलब 23 अपॉन कितना होगा तुम्हारा 39 इक्वल प्रोपोर्शनल में रहता है ना इसको, ये 32 अपॉन में कितना बोल रहा है 56। इसमें से तुम क्या करोगे x 5 माइनस करोगे, इसमें से भी तुम्हारे से 5 माइनस करवा रहा है, इसमें भी 5 माइनस करवा रहा है, इसमें भी 5 माइनस करवा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं क्या कर रहा हूँ, तुमको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि भाई ये चीज़ भी सही होगी। इसमें से 5 गया तो कितना बनाएगा, तुम बोलोगे कितना बनाएगा 18 बनाएगा। इसमें से 5 गया तो कितना बनाएगा, तुम बोलोगे 34 बनाएगा। इधर से 5 गया तो कितना बनाएगा, तुम बोलोगे 27 बनाएगा है। और इधर से 5 गया तो कितना बनाएगा, तुम बोलोगे 51 बनाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं इसको 2 से उड़ाता हूँ तो ये कितना आएगा, तुम बोलोगे 9/17 आएगा। अगर मैं इसको 3 से उड़ाता हूँ तो ये कितना आएगा 9/17 आएगा। तुम देख सकते हो भाई यहाँ से क्या आया 9/17 इक्वल्स टू 9/17 आया। तो तुम्हें सबको समझ में आ गई होगी कि x की वैल्यू कितनी रहने वाली है, तुम्हारी 5 ही रहने वाली है। मैंने तुमको क्या करके दिखाया, सेटिस्फाई करके दिखाया है कि इस चीज़ को भी तुम अगर यूज़ करना चाहो तो हिट एंड ट्रायल से तुम पहले 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, लेकिन इस चीज़ में तुम फंसते हुए जाओगे। क्या करोगे, इस चीज़ में तुम फंसते हुए जाओगे। लेकिन अगर तुम इस चीज़ को यूज़ करोगे तो इतने में तुम्हारा आंसर ख़त्म हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और जो तुम्हारी x की वैल्यू है, तुम सोच रहे हो कि यार ये तो कैसे रख के देखनी पड़ेगी, ये तुम सीख जाओगे जब तुम्हें पता है कि अंदर भाई स्क्वायर बनाना है। तुमको पता है कि भाई ये बहुत तेज़ चलेगी, अपनी कैलकुलेशन बहुत तेज़ चलेगी, इमेजिनेशन बहुत तेज़ चलेगी, इस चीज़ में सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लेना। बहुत ईजी तरीका था ये। इस क्वेश्चन को देखो, ये बोल रहा है जब 2, 3, 30 और 35 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाए, मतलब ये आपका 2/3, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं क्या होती है, प्रपोर्शन होती है। मतलब 2/3, इसमें क्या जोड़ा जाए x जोड़ा जाए, इसमें भी क्या जोड़ा जाए x जोड़ा जाए, इक्वल से तुम्हारा कितना बोल रहा है 30/35, इसमें भी कितना जोड़ा जाए x जोड़ा जाए, इसमें भी कितना जोड़ा जाए x जोड़ा जाए। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया होगा तुमको, ये चीज़ समझ में आई। तो ये क्या होना चाहिए, प्रपोर्शन में आना चाहिए। ठीक है, तो इसको अपन यूज़ नहीं करेंगे यार, अपन यूज़ करेंगे इसको, क्योंकि वो बोल रहा है कि मीन प्रपोर्शन क्या होगा इन दोनों का। तो भाई कितना हो गया भाई x + 7, ठीक है, और ये कितना हो गया x - 2। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा 7, 4, 5 या फिर 6 आएगा। मतलब यहाँ पे है तो तुम्हारा 7 का स्क्वायर बनेगा, या फिर यहाँ पे 16 बनेगा, या फिर यहाँ पे 5 बनेगा, या फिर यहाँ पे 6 बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अंदर कितना बनेगा 36 या फिर 49 या फिर 16 या फिर 25 बनेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो तुमको सबको समझ में आएगा। 1 तो मैं पुट ही नहीं कर सकता क्योंकि माइनस बन जाएगा रूट के अंदर। 2 पुट करूँगा तो अंदर 0 बन जाएगा। 3 पुट करूँगा तो कितना आएगा यहाँ पे 10, और ये कितना आएगा 1, 10 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। 4 पुट करूँगा तो कितना होगा 11, और ये कितना होगा 4 - 2, 2 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ये भी किसी कुछ 22 आ जाएगा 22 आ जाएगा, और 22 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। फिर पुट करूँगा 5, ये कितना बनाएगा 12, और ये कितना बनाएगा तुम्हारा 3। तो 12 × 3 होता 36, जो कि क्या होता है तुम्हारा 6 का स्क्वायर होता है। तुम्हारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब समझ में आया किस तरीके से बनाना है इसको।
तुमने एक पुट करा तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस आ जाएगा। 2 पुट करा तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 पुट करा तो ये कितना बनाएगा, 10 बनाएगा। और ये कितना बनाएगा तुम्हारा, 1 बनाएगा, तो ये रूट में ही रह जाएगा। 4 पुट करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे 11, और ये इंटू कितना आएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे 2, तो ये 22 भी तुम्हारा रूट में ही रह जाएगा। 5 पुट करोगे तो अंदर कितना बनाएगा, 12, 5 + 7 12 होता है। 5 - 2 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। और ये रूट हो गया, तो तुम बोलोगे कितना हो गया, रूट के अंदर 36 आ गया। और 36 का मतलब कितना हो गया तुम्हारा, 6 हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, 6 हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, देखो ये कॉइन्स वाले क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा, बहुत प्यारे और नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है ये मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। सीखना है इनको, समझना है इनको। सॉरी भाई, क्या बोल रहा है, अ बैग कंटेन्स 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 7:8:3 अमाउंटिंग टू 87 रुपीज़। फाइंड द नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन। बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, बहुत ईजी, ठीक है। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। एक बैग है आपके पास, थैला है आपके पास, उसमें आपके पास क्या है, 50 पैसे के कॉइन है, उसमें आपके पास क्या है, 25 पैसे के कॉइन है, उसमें आपके पास क्या है, 10 पैसे के कॉइन है। अब बोल रहा है जो कॉइन्स की संख्या है भाई, देखो साफ साफ दिख रखा है, अ बैग कंटेन्स 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो। कॉइन्स का जो रेशियो है बैग के अंदर, क्या, कॉइन्स का रेशियो कितना है इसका, 7 है, ये कितने हैं, 8 है, ये कितने हैं, 3 है। तो एक चीज़ बताओ कि वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर कॉइन जो है, समझने की कोशिश करो मेरे बात को बहुत प्यार से, अगर 7 कॉइन है 50 पैसे के, तो कितने रुपए बना रहे होंगे, तो तुम बोलोगे भाई 3.5 रुपये बना रहे होंगे ये। अरे भाई 7 कॉइन है कितने के, 50 पैसे के, तो कितने रुपए बनाएंगे, 50 पैसे के तुम्हारे पास 7 कॉइन है, तुम्हारे पास कितने रुपए बन रहे होंगे उसके, तो तुम बोलोगे 3.5 रुपये बन रहे होंगे। इसी तरीके से तुम्हारे पास 8 कॉइन है किसके, 25 पैसे के, तो ये कितने रुपए बनाएंगे, तुम बोलोगे 2 रुपये बनाएंगे। तुम्हारे पास 3 कॉइन है किसके, 10 पैसे के, तो ये कितने बनाएंगे, तुम्हारे पास 0.30 पैसे बनाएंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर मैं टोटल वैल्यू देखूं तो कितनी हो गई है, 2, 5, ठीक है, और ये कितना हो गया भाई तुम्हारा, 5.80 पैसे हो गया है। टोटल वैल्यू कितनी हो गई है, लेकिन तुम्हारे को वैल्यू कितनी दे रखी है, टोटल अमाउंटिंग टू 87 रुपीज़ दे रखी है। कितनी दे रखी है, 87 रुपीज़ दे रखी है। मतलब एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी मेरे लाल, वो कितनी आएगी, तुम बोलोगे 87/5.8, इसको ऊपर भेज दोगे, ठीक है। अब इसको उड़ाओगे तो ये कितना आएगा तुम्हारा, एक तो ये आ गया, फिर ये कितना आ गया 9, फिर ये कितना आएगा तुम्हारा 7 में से 2 गया, और ये 9, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 15। तो मतलब तुम्हारी एक यूनिट की जो वैल्यू आई वो कितने आ गई भाई, 15 आ गई। समझ में आया कि नहीं आया, कितने आ गई, 15 आ गई। क्या बोल रहा भाई, 10 पैसे के कॉइन कितने होंगे, भाई 10 पैसे कितने कॉइन है, तुम बोलोगे 3 कॉइन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितने कॉइन है, 3 कॉइन है। समझना, तुम्हारी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 15 आई है, तो तुम इसकी वैल्यू निकालोगे, इसकी वैल्यू निकालोगे कि नहीं निकालोगे, तुम बोलोगे बिल्कुल निकालूंगा। तो इसको इंटू किससे करोगे, तुम बोलोगे 0.3 से करोगे, तो ये कितना बनाएगा तुम्हारा, 4.5 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, 4.5 बनाएगा, ठीक है। वैसे तो डायरेक्ट आंसर निकाल लिया करो यार, वैसे तो इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते थे तुम, लेकिन देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक यूनिट की वैल्यू कितना है, 15 रुपये आई है, कितना है, 15 रुपये आई है, ठीक है। तुम्हारे को क्या निकालने पड़ेंगे, वैल्यू निकालनी पड़ेगी किसकी, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है मेरे भाई। तो मैं बहुत ही प्यार से देखना चाहता हूँ इस चीज़ को। तो एक यूनिट की वैल्यू 15 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.30 है, ठीक है मेरे भाई। तो इसको मैं इससे इंटू करूँगा तो ये कितना आएगा, 45, 0.45 आएगा, हैं 4.5 ही तो आएगा, सही तो है, 4.5 रुपीज़ बनाएगा ये। तो 10 पैसे से तुम कितने रुपए बना रहे हो, 4.5 रुपये बना रहे हो। 10 पैसे से तुम कितने रुपए बना रहे हो, 4.5 रुपये हैं तुम्हारे पास 10 पैसे के। तो कॉइन्स कितने होंगे, कॉइन्स कितने होंगे, कॉइन्स कितने होंगे तुम्हारे पास, कितने कॉइन होंगे 10 पैसे के तुम्हारे पास, जब तुम्हारे पास कितना रुपये बना दे वो 4.5 बना दो। तुम बोलोगे कितने कॉइन होने चाहिए तुम्हारे पास, 45 कॉइन होने चाहिए। भाई 45 कॉइन अगर मेरे पास 10 पैसे के हैं, तब जा कर के ही तो वो मेरे को कितने रुपए बना करके देंगे, 4.5 बना करके देंगे, नहीं देंगे। तुम बोलोगे बिल्कुल बना करके देंगे। नहीं समझ में आया, तो भाई काम करना है, कॉइन इकट्ठे करना। 45 कॉइन तुम इकट्ठे करोगे 10-10 पैसों के, तो वो कितना रुपये बनाएंगे,
कितना बनाएंगे? तुम बोलोगे भाई 4.5 रुपीज़ बनाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे तुम्हारे पास वैल्यू कितनी है 10 पैसों की, तो तुम बोलोगे कितनी है 4.5 रुपीज़ है। तो भाई कॉइन्स कितने होने चाहिए इसके हिसाब से? फिर 45 कॉइन होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 45 कॉइन। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो। अ मैन हैज़ फ्यू कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़ 50 पैसे एंड 25 पैसे इन द रेशो, क्या बोल रहा है, 1/2 1/3 1/4। इफ द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज 96, देन फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 1 रुपये है एक थैले में, 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं एक थैले में, और कितने 25 पैसे के थैले हैं, ठीक है, पैसे, और ये रुपया है, ठीक है भाई। तो बोल रहा है भाई कॉइन्स की जो रेशो है वो कितना है, ये कितना बोल रहा है 1/2 1/3, और ये कितना है 1/4। तो तुमको पता क्या करते हैं, 2 3 4 के एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 12 होता है। तो कॉइन्स का जो रेशो आएगा, 12 को जब 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 6 आएगा, 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, ये कितना आएगा 3 आएगा। तो कॉइन्स किस रेशो में है तुम्हारे थैले में? 6 4 और 3 के रेशो में है। अब ध्यान से सीखने की और समझने की कोशिश करना। अगर 1 रुपये के 6 कॉइन है तुम्हारे पास, तो वो 6 रुपये बनाएंगे। कितने रुपये बनाएंगे? 6 रुपये बनाएंगे। वैल्यू की बात कर रहा हूँ, वैल्यू। अगर 50 पैसे के तुम्हारे पास 4 कॉइन है तो ये कितने रुपये बनाएंगे तुम्हारे पास? 2 रुपये बनाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अगर 25 पैसे के तुम्हारे पास 3 कॉइन है तो ये कितने बनाएंगे? तुम बोलोगे 0.75 पैसा बनाएगा। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये कितना बन गया तुम्हारा? 8.75 रुपीज़ बन गया। इतना तुम्हारे पास वैल्यू बन जाती है। अगर तुम्हारे पास कॉइन्स ये हैं तो तुम्हारी वैल्यू कितने बनती है? इतने रुपीज़ बनती है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन में एक लाइन दी हुई है, इफ़ द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज़ 96। 50 पैसे के कॉइन कितने हैं? 4 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये जो 4 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी है मेरे लाल? तुम बोलोगे 96 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई तुम्हारे पास? 44 आ गई। कितनी आ गई? 44 आ गई है। कितनी आ गई है? 44 आ गई है, 24 आ गई है। कितनी आ गई है? 24 आ गई है। कितनी आ गई? 24 आ गई है। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम बोलोगे नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे टोटल तुम्हारे पास? कितने ये? कितने? 13। तो ये कितना होगा? 13 इंटू कितना होता है? 24, ठीक है। फिर तुम्हारे पास क्या आएंगे? नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे। फिर तुम उनको इस तरीके से निकालना है। आगे तुम निकालना है इस क्वेश्चन को, तुम निकालना, ठीक है। कैसे निकालोगे? तुम निकालना है इस क्वेश्चन को आगे, ठीक है। मैंने तो पिछला क्वेश्चन भी समझाया तुम्हारे को, ये क्वेश्चन भी तुम्हारे को समझाया मैंने, ठीक है। इस क्वेश्चन को तुम निकालोगे। अब आगे नहीं निकालोगे तो कल मैं तुम्हारे को इसका आंसर जरूर बताऊंगा, लेकिन आज ये तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, ठीक है। ये वाला भी और ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए, कॉइन्स वाला, ठीक है। क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ कि तुम्हारी भाई क्षमता पहुँच भी पा रही है नहीं पहुँच पा रही है, तुम कॉइन्स को रिलेट भी कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। कि भाई अगर मेरे पास 1 रुपये के 10 कॉइन हैं तो भाई मेरे पास 10 रुपये ही तो बनेंगे। अगर मेरे पास 4.5 रुपीज़ हैं और मेरे पास 10 पैसे के सिक्के हैं, ये 4.5, तो भाई कितने कॉइन होने चाहिए मेरे पास? 45 होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तो इन कॉइनों का सतूना भी बैठा पा रहे हो कि नहीं बैठा पा रहे हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी खुद से बनाने की कोशिश करना। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था ये कॉइन ऑफ कॉइन्स पे, ठीक है। खुद से बनाना इस क्वेश्चन को, बहुत इजीली बन जाएगा, बहुत इजीली। बस तुम्हारे को यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि भाई जो तुम्हारा कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स जो होते हैं ना, वो होते हैं भाई कितने होते हैं कॉन्जिक्यूटिव? 3, 5 और 7 होते हैं। ये क्या होता है? तुम्हारा कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर होता है। यूपीएससी सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये एक बार, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? इतने होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? तुम बोलोगे कितना होता है भाई तुम्हारा? 2, 3 और 5। ये क्या होते हैं? फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स होते हैं। फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स क्या होते हैं तुम्हारे? ये होते हैं। इसको तुमको हमेशा याद रखना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? यही इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। बाकी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, बहुत ईजी, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। अब इस क्वेश्चन को देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन है और फिर अपन क्लास को ओवर करेंगे। भाई जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना उसका होमवर्क करा करो, नहीं आता ना मेरे से पूछा करो कि कल बताओ। भाई ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारा बहुत कुछ चल जाएगा, बहुत कुछ चल जाएगा। ये क्वेश्चन तुम्हारे को नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन अगर नहीं आया तो मैं कल क्लास में रिपीट करवाऊंगा, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं चला करके रिपीट नहीं करवाऊंगा, मेरा आज रेशियो एंड प्रपोर्शन कंप्लीट हो गया है। अगर तुम बोलोगे तो ही ये क्लास में होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना चुपचाप से खुद, ठीक है मेरे भाई। इस क्वेश्चन का आंसर निकालना, मेरे को मैसेज करना। अब इस क्वेश्चन को देखो, हट भाई इसको देखो। अब कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इन अ जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स। इफ हेड्स आर काउंटेड
there are 340 heads and if legs are counted there are 1060 legs. How many pigeons are there? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत शांति से समझने की कोशिश करना। ये तुम्हारे पिजन्स हो गए, ये तुम्हारे रैबिट हो गए, ठीक है। अगर इनके हेड काउंट करे जा रहे हैं तो कितने होते हैं? 340 होते हैं। मतलब टोटल जानवर तुम्हारे पिजन प्लस रैबिट देखूं तो ये कितना है तुम्हारे हेड्स। भाई मेरा एक ही हेड है, भाई मेरा एक ही हेड है, रैबिट का भी एक हेड होगा, पिजन का भी एक हेड होगा। तो मतलब क्या है, अगर इनके हेड काउंट करे जा रहे हैं, मतलब अगर इनको काउंट करा जा रहा है तो टोटल जानवर है कितने? तुम बोलोगे 340 है। लेकिन अगर लेग्स काउंट कर रहा हूँ तो भाई लेग्स कितने तुम बोलोगे कितने? 1060 है। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। पिजन के कितने लेग होते हैं? तुम बोलोगे 2 ही लेग होते हैं। कितने होते हैं? 2 ही लेग होते हैं, ठीक है मेरे भाई। रैबिट के कितने होते हैं? तुम बोलोगे 2 + 2 4 लेग्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो मैंने ब्रेक मेथड लगाया यहाँ पे, ये 2 है, ये 2 है। अगर मैं सपोज करता हूँ 2 ही लेग होते हैं, इसके भी और इसके भी, तो तुम बोलते लेग होते कितने? तुम बोलोगे 680 ही लेग्स होते हैं। टोटल लेग्स कितने होने चाहिए थे? अगर पिजन के 2 हैं और रैबिट के भी 2 ही लेग होते तो होने कितने चाहिए थे? लेग्स इतने लेग्स होने चाहिए थे। लेकिन लेग्स है कितने? 1060 है। लेकिन मैंने तो यहाँ पे निकाला कितने हैं? 680 है। तो अगर मैं इनका डिफरेंस देखता हूँ तो ये कितना आ गया तुम्हारा? 390 आ गया। मतलब 390 लेग्स क्या आ रहे हैं तुम्हारे? एक्स्ट्रा आ रहे हैं। 390 लेग्स क्या है तुम्हारे? एक्स्ट्रा है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्स्ट्रा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो एक्स्ट्रा लेग्स तो किसके हैं? रैबिट के हैं। तो भाई 390 को जब तुम 2 से डिवाइड करोगे ना तो तुम्हारा कितना आएगा? तुम बोलोगे 190 आएगा। तो ये जो 190 आया ये क्या है? तुम्हारे रैबिट से। ये क्या है? तुम्हारे रैबिट से। समझ में आया कि नहीं आया? एक्स्ट्रा क्या थे? तुम्हारे रैबिट्स के लेग थे। तो 390 को डिवाइड किससे करोगे? 2 से करोगे। ये जो लेग्स हैं किसके हैं? रैबिट के हैं। तो रैबिट कितने हो गए तुम्हारे? 190 हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम्हारे भाई पिजन कितने हो जाएंगे? तुम बोलोगे 340 - 190, तो ये कितना आ जाएगा भाई? 150 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तुम बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका एक लीप्स वाला क्वेश्चन होता है ना, लोयन इतने लीप्स मारता है, डोंकी इतने लीप्स मारता है, तो वो क्वेश्चन भी बाकी रह गया। एक टाइप सिर्फ वो बाकी रहा है, वो मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। जो कल क्लास होगी ना उसमें हो जाएगा, टेंशन मत लेना। एजिस वाली जो क्लास होगी, एजिस वाली क्लास में हो जाएगा। और पार्टनरशिप वाली और एजिस वाली क्लास एक ही क्लास आएगी, वो भी 1-1.5 घंटे की आएगी। उसके बाद एजिस और पार्टनरशिप निपट जाएगा आपका पूरी तरीके से, एक क्लास में पूरा निपट जाएगा वो, ठीक है मेरे भाई। रेशो एंड प्रपोर्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। जितने भी टाइप बनते हैं सारे रिपीटेड टाइप मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। कम से कम 50 एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, ठीक है। बहुत तमीज़ से करवाएं इन क्वेश्चन को, बहुत तमीज़ से इन क्वेश्चन को पढ़ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। इन क्वेश्चन को तुमने पढ़ लिया ना तो बहुत है, ये मोर देन सफिशिएंट है, यही बहुत है, यही बहुत है। बस ये क्वेश्चन जो करवाया ना यही बहुत है, समझ रहे हो। इसके बाद तुम जो क्वेश्चन करोगे भी वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये भी बहुत है। अगर तुमने इनको भी तमीज़ से कर लिया, इनको भी तमीज़ से सीख लिया ना, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे को देखने को मिल जाएगा। इन्हीं कॉन्सेप्ट पर तुम्हारे वहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब रेशियो एंड प्रपोर्शन के जो क्वेश्चंस की सीरीज़ है, टेंशन मत लेना, क्वेश्चंस की सीरीज में मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती है। थ्योरी में क्या होता है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, मतलब बहुत कुछ सीखना पड़ता है मेरे को। थ्योरी में आपके लिए एक ऐसी तरीके की लेके आता हूँ, इस लेवल की लेकर के आता हूँ कि आपको खुद को समझ में आ रहा होगा किस लेवल की आ रही है थ्योरी, तो ठीक है। तो इसीलिए बस थ्योरी में टाइम लगता है, उसके बाद क्वेश्चंस में तो कोई टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चंस में तो मुश्किल से मैं 1 दिन के अंदर अंदर पूरी क्वेश्चंस की सीरीज़ में निपटा दूंगा आपकी, ठीक है। कल एजिस की एक क्लास आएगी, टेक्निकल इश्यूज़ के कारण ये क्लास क्या होती है, लेट हो जाती है। एजिस की एक क्लास आएगी, आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, कुछ भी नहीं बचेगा। मेरे भाई ध्यान से समझने की और सीखने की कोशिश करना। ये जो क्वेश्चन है ना मेरे भाई, ये वाला और ये वाला, भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से होना ही चाहिए भाई, कोशिश करना है इसको बनाने की, बनाओ ऐसे क्वेश्चन को मैं दे रहा हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।